तो लास्ट हम लोग पढ़े थे क्या कि भाई आप अपने पिक्चर पर यहाँ से जो पहले से स्टाइल बनाया है उसका इस्तेमाल करके आप उसको अलग डिजाइन दे सकते हैं। आज हमको ये पढ़ना है कि भाई अगर हमको ये सारा चीज खुद से करना हो, मतलब स्टाइल हमको खुद से क्रिएट करना हो तो क्या क्या करेंगे, है ना। इन तीनों का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। पहला तो देख लीजिए, जैसे आप पिक्चर अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर लगा सकते हैं आप, ठीक है। बॉर्डर का कलर अगर नहीं चाहिए, बॉर्डर का कलर वगैरह चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन कर सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन चाहिए बट थोड़ा सा स्टाइलिश मोड में चाहिए, मोटा चाहिए और डैशेज मोड में चाहिए। कैसा चाहिए? डैशेज में चाहिए, डैशेज कुछ अलग स्टाइल में चाहिए ऐसा। अभी दिख नहीं रहा है, स्टाइल थोड़ा सा है ना, कुछ और यूज हो गया लग रहा है इसलिए। कुछ स्टाइल्स इस पर अप्लाई हैं जिसकी वजह से वो दिख नहीं रहा। एक इसमें देखिए सब में क्या कर दीजिए, प्रॉब्लम है ना, तो सारे में नो का ऑप्शन जो शुरू में दिया रहता है वो एक्टिव रहना चाहिए। वेबल में भी वेबल एक्टिव रहना। अब हो गया, आउटलाइन बॉर्डर लगाइए, लग गया। स्टाइल डाल के देखते हैं। अरे कुछ इफेक्ट्स थे जिस पर, जिसकी वजह से ये प्रभाव आपको, इफेक्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा। अगर नहीं चाहिए तो क्या करेंगे जी? नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन कर देंगे। क्लियर है? कलर बदलना है तो कलर वगैरह बदल सकते हैं। ओके क्लियर, नो आउटलाइन कर सकते हैं जी। बॉर्डर का मामला इफेक्ट्स में आता है। ये इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है पिक्चर का। इसमें भी पहले से कुछ दिया हुआ है, प्री सेट है, पहले से शैडो उडो लगा के सब यहाँ पर पहले से सेट करके रखे हुआ है। आप इसमें से कोई इस्तेमाल करना चाहते तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या आप थोड़ा सा अब अपने से बनाइए। चलिए इस पर शैडो लगाते हैं जी। शैडो का मतलब परछाई, पीछे देखो शैडो आ रहा है जी। किधर शैडो चाहिए? अंदर की ओर शैडो चाहिए, बाहर की ओर शैडो चाहिए, जिधर चाहिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? अगर मान लो लगा दिए, हमको नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? तो यहां से नो शैडो का ऑप्शन रहता है, सारे में नो का ऑप्शन ऊपर में दिया होगा। आप उस पर इस्तेमाल करके उसको नो कर सकते हो, हटा सकते हो। नो शैडो का इस्तेमाल करेंगे, खत्म हो जाएगा। रिफ्लेक्शन, वर्ड्स क्लियर हो जाएगा, बात भी समझ में आ जाएगा इसमें। रिफ्लेक्शन का मतलब परछाई। नीचे पानी में रिफ्लेक्शन देखते हो ना, नीचे देखो रिफ्लेक्शन आ रहा है, जिधर रिफ्लेक्शन चाहते हो, जिस टाइप से चाहते हो ले लो। ओके जी। और नहीं चाहिए तो, अगर मान लो लग गया और अब नहीं चाहिए तो इसी में रिफ्लेक्शन में नो का ऑप्शन है शुरू में, आप उसका इस्तेमाल करें। ग्लो, थोड़ा थोड़ा लाइट का इफेक्ट आएगा किनारे से, ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। नहीं चाहिए, कहाँ ऑप्शन है? उसी में ऑप्शन होगा ग्लो का। सॉफ्टेज, किनारे से थोड़ा धुंधला होता जाएगा, सॉफ्टेज, किनारे से सॉफ्ट होता जाएगा, सॉफ्ट देख रहे हो? किनारे से धीरे धीरे वो सॉफ्ट होता जाएगा। नहीं चाहिए तो क्या करोगे? बोलो, नो सॉफ्टेज। क्लियर है? आसान सा है, तो केवल चेक करना है। वेबल, या तो उभरा हुआ नहीं तो धंसा हुआ, या तो थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आएगा, नहीं तो कैसा नजर आएगा? थोड़ा धंसा हुआ नजर आएगा। जैसे ये लगा दिया, इसमें थोड़ा शैडो भी लगा देते हैं अंदर की ओर। अब अपनी जरूरत के अनुसार इसको
देख सकते हो कौन सा इफेक्ट हमको ठीक लग रहा है। ओके जी, इसमें 3D वगैरह भी दिया हुआ है लास्ट में, 3D रोटेशन, थोड़ा सा आप ऐसे रोटेट भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत रोटेट कर सकते हो। ओके जी, सब इफेक्ट अलग अलग चीज़ों पे इस्तेमाल होगा तो अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि सब हर जगह जो है हर चीज़ बेहतर लगेगा, नहीं, आप चेक करके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ठीक लग रहा है। बॉर्डर भी लगाओ, और बॉर्डर लगा दो इसको। बस माला पहनाना बाकी है। क्लियर है? तो ये बॉर्डर समझ में आ गया, इफेक्ट समझ में आ गया, आसान सा है। चलो वेरी गुड। देखो लेआउट में क्या है, पिक्चर लेआउट में आप कई बार ऐसा होता है कि पिक्चर से रिलेटेड कुछ लिखना भी चाहते हो, या स्मार्ट आर्ट में पहले ये सब इस्तेमाल होता था, लेकिन अब पिक्चर में भी दे रहा है। जैसे देख लो यहाँ, इस पर क्लिक करते ही तुमको क्या करने को दे रहा है, लिखने को दे रहा है। ये वाला इस्तेमाल करोगे या ये वाला इफेक्ट, लेआउट भी अलग अलग दिया हुआ है। चलो यही वाला इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको क्या करने को कह रहा है, लिखने को कह रहा है। जैसे ए लिख दिया, कलर भाई गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो होम से जाते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, रेड कर देते हैं, रेड कर देते हैं, दिखाई देगा। जो भी ए कुछ लिख दिया, बी कुछ लिख दिया, ऐसे सी लिख दिया। लिखने वगैरह के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें हमको क्या मिले, लिखने का भी ऑप्शन मिले, उस फोटो के साथ साथ कुछ बात लिखना हो, कोई कमेंट लिखना हो, तो आप इसका इस्तेमाल करते हो। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास पोजीशन। देखो ये यहां से है ना, खूब बढ़िया से ध्यान रखना है इसको, इसलिए कि अभी 3-4 दिन लगातार ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। पिक्चर पढ़ोगे तो भी मिलेगा, शेप पढ़ोगे तो भी मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स पढ़ोगे तो भी मिलेगा, वर्ड आर्ट पढ़ोगे तो भी मिलेगा, चार्ट पढ़ोगे तो भी मिलेगा। यहाँ शादी वगैरह का वीडियो नहीं बनता है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए है। जैसे बायोडाटा बनाना हो गया, कोई बुक लिखना हो गया, कोई नोट्स लिखना, उसमें भी तो पिक्चर का इस्तेमाल होता है जी। ठीक है, जो आप शादी वगैरह का जो बोल रहे हैं ना, उसके लिए वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर आता है। आपको लास्ट में बताना है, हमको लास्ट में, जैसे यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, बहुत सारे लोग इफेक्ट डाल के डालता है, वो लास्ट में लोगों को पढ़ना है, अभी नहीं। चलो आगे बढ़े। बोला कि भाई ये अरेंज ग्रुप आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाला है, ठीक है ना। पोजीशन बहुत आसान सा है, मुश्किल नहीं है। कहाँ चाहिए, देखो छोटा कर ले थोड़ा, पेज को छोटा करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो है कहाँ अभी। चलो हम बिल्कुल पेज के बीच में चाहिए, तो ऐसे उठा के भी डाल सकते हैं, टाइट कर लेंगे जब पिक्चर को तो इसे उठा के भी डाल सकते हैं, लेकिन पता नहीं है बिल्कुल सेंटर में है कि नहीं है, पता नहीं है। तो यहाँ से हम यहाँ से बिल्कुल सेंटर कर दें। अब ये क्या हो गया जी, बिल्कुल सेंटर, ऊपर में, राइट में, लेफ्ट में, सेंटर में, बॉटम में, राइट में, समझ में आ रहा है बात। तो ये आप पोजीशन अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर आप टाइट कर लो, एंड देन टाइट करने के बाद जहां चाहो वहां रख लो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई दिक्कत। यहां आ जाओ। नेक्स्ट टेक्स्ट रैप, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है भी। एक तो आपको मिला टाइट, दो चीज आपको शुरू में बताए थे कि जब आप फोटो इंसर्ट कराते हो तो मूव नहीं होता है, तो मूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको या तो टाइट करना पड़ता है या फिर स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, असल में देखो रैप टेक्स्ट का काम क्या है। रैप टेक्स्ट का काम है कि आपका जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के साथ किस तरह से अरेंज होगा, किस तरह से टेक्स्ट के साथ एडजस्टमेंट उसका होगा। तो टेक्स्ट भी लिखना पड़ेगा ना जी।
भाई अभी बताए हैं कि ये ऑप्शन किसके लिए है, टेक्स्ट और पिक्चर दोनों का किस तरह से अरेंजमेंट होगा उसके लिए। तो टेक्स्ट भी चाहिए और पिक्चर भी चाहिए। चलो भाई, तो यहां से हम इज इक्वल टू रैंड एंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट एंड 10 लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। चलो लिख दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना शेप बदल रहे हैं, इसका शेप हम चाहते हैं इसका शेप बदलना। तो शेप बदलने पहले थोड़ा सा पीछे से पढ़ना पड़ेगा। तब हमको यहां से आपको बताया था साइज आप चेंज कर सकते हो। क्रॉप में क्या होता है, क्रॉप में कि आप फोटो का जितना भाग रखना चाहते हो उतना ही भाग आप क्या करोगे, रखोगे। बाकी का भाग क्या करोगे, हटा दोगे। बाकी का भाग हटा भी सकते हो, बाकी का भाग हटा भी सकते हो। बाहर जैसे क्लिक करोगे अब उतना ही क्रॉप हो गया, ठीक है। उसी क्रॉप ऑप्शन में आपके पास एक ऑप्शन भी है कि भाई आप उसको किसी आकृति के अनुसार क्रॉप करके रख सकते हो। देख लो, क्लाउड मोड में हो गया, सर्कल मोड में हो जाएगा, देख रहे हो। तो आप किसी, पहले ये ऑप्शन यहां पर रहता था पिक्चर शेप के नाम से। कहां रहता था, यहाँ पिक्चर शेप के नाम से रहता। वही ऑप्शन अब उठा के कहां ले गया है, क्रॉप, क्रॉप टू शेप, मतलब शेप में आपको क्रॉप करना है। एस्पेक्ट रेशियो, आप एक रेशियो से इसको क्या करोगे, क्रॉप करोगे। मैंने ये अपना एक रेशियो ले लिया है कि भाई 1:1, 1:2 ऐसे रेशियो से आप कर सकते हो। आप फिट करोगे तो जितना साइज बनाए हो उसी के अनुसार पूरा फोटो फिट हो जाएगा। आप फील का मतलब जितना साइज बनाए हो फोटो पूरा उसमें क्या होगा, फील होगा। तो ये सब पिक्चर को क्या साइज एडजस्टमेंट करने के लिए है। कौन वाला देख रहे हो ना, साइज ग्रुप है ही है, साइज है और कितना पार्ट सामने रखना है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो इसको जानबूझ के हम सर्कल में किए हैं, वजह यह है कि हमको थोड़ा सा इसका एडजस्टमेंट दिखाना है। इसको बिल्कुल सीधा रख दे, 3D हटाना पड़ेगा जी इस पर से, 3D से ना टेढ़ा हुआ है। आप जरा गौर से देखोगे तो टेक्स्ट जो है ना, जैसे गोल है वो, तो वो भी टेक्स्ट कैसे हो गया है, गोल ही अरेंज हुआ है। देखना हुआ है गोल अरेंज। तो ये क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इसमें टाइट इस्तेमाल किया। टाइट इस्तेमाल करने से टेक्स्ट अरेंज होगा पिक्चर के साथ, लेकिन पिक्चर जिस आकृति में रहेगा उसी आकृति में होगा। अगर पिक्चर ट्रायंगल में है तो ट्रायंगल के हिसाब से टेक्स्ट अरेंज होगा, स्क्वायर में होगा तो स्क्वायर के अनुसार होगा, इलिप्स होगा तो इलिप्स के अनुसार, क्लाउड होगा तो क्लाउड के अनुसार, ठीक है जी। लेकिन अगर वही स्क्वायर कर देंगे तो अब इसको पिक्चर के आकृति से कोई भी मतलब नहीं है। ये जब रहेगा तो कैसा रहेगा, स्क्वायर रहेगा। फ्री दोनों में हो जाता है। टाइट से भी आप फ्री करोगे तो एक जगह से दूसरी जगह मूव होने लगेगा, और स्क्वायर भी करोगे तो एक जगह से दूसरी जगह मूव होने लगेगा। लेकिन टाइट करोगे तो टेक्स्ट के साथ जो अरेंज होगा वो अपने आकृति के अनुसार होगा, और स्क्वायर करोगे तो उसको आकृति से मतलब नहीं है, वो हमेशा स्क्वायर मोड में ही जो है क्या होने वाला है, एडजस्ट होने वाला है, ठीक है बाबू। ये दो बात समझ में आ गया। वैसे इन लाइन विथ टेक्स्ट रहेगा तो जहां रहेगा वहां एक ही लाइन में रहेगा, तो शुरू में यही रहता है, तो हम लोग को टाइट करना पड़ता है, ठीक है ना। टाइट कर दिया, बाकी थोड़ा इसका भी इस्तेमाल कर लो, थ्रू का टाइट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। बॉटम, टॉप बॉटम, लाइन के ऊपर रहेगा, लाइन के नीचे रहेगा, बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर। टाइट कर रहे हो तो टेक्स्ट काफी दूरी पर है ना। तो ये एडिट रैप पॉइंट से आप इस पॉइंट्स को थोड़ा बहुत और भी नजदीक करोगे, या दूर हटाना है तो दूर करोगे, तो टेक्स्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। तो इससे भी थोड़ा बहुत अरेंज आप कर सकते हो। किससे, रैप पॉइंट से। मूव विथ टेक्स्ट, मतलब अगर मूव होगा तो पिक्चर, टेक्स्ट मूव होगा तो पिक्चर भी मूव होगा, ठीक है। फिक्स पोजीशन ऑन पेज कर दोगे तो जहां रहेगा वहां पर फिक्स रहेगा, अपना जगह नहीं बदलेगा। दोनों में से कोई एक ही नहीं इस्तेमाल करोगे जी, या तो टेक्स्ट के साथ जाए, नहीं तो जहां है ये अपना जगह बना कर। बस फिलहाल इतना ही इस्तेमाल करना, ठीक है जी। तो पोजीशन में क्या था बताओ, पिक्चर का पोजीशन पेज पर कहां रहेगा, बस इतना ही है। नहीं, और रैप टेक्स्ट का मतलब क्या है, टेक्स्ट और पिक्चर दोनों का कैसे
एडजस्टमेंट होगा। इसका देखो ना आकृति से भी, सॉरी आई देखो यहाँ दिखा रहा है जो आइकन, यहाँ फिगर जो दिखा रहा है, इससे भी समझ में आ रहा है। स्टार है तो स्टार मोड में टेक्स्ट क्या है आपका, अरेंज। क्लियर है बाबू, बोलो क्लियर। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक फोटो इंसर्ट कराएं, इसमें फोटो चेंज कर देते हैं, पिक्चर गए और पिक्चर चेंज कर देते हैं। कोई पिक्चर ले लो, ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, थोड़ा सा डार्क पिक्चर बदल गया। ठीक जी, एक और ले लें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक और ले लेते हैं। फिर चेंज पिक्चर कर रहे हैं। पिक्चर इसलिए बदल रहे हैं ताकि आपको पता चलेगा कि कौन किस पर हम लोग काम कर रहे हैं, कौन है। चलो ये भी हो गया, ठीक है। आ जाओ, सबसे ऊपर कौन है, ये वाला जो सेलेक्ट किया है। सेंड टू बैक करेंगे, सेंड टू बैक तो एक के बार सबसे पीछे, ब्रिंग टू फ्रंट सबसे आगे, और सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक एक करके, ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे एक एक करके ऊपर आएगा। तो सेंड बैकवर्ड का मतलब पीछे जाना और ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब आगे आना, या सेंड टू बैक का मतलब पीछे जाना, ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब आगे आना। फॉरवर्ड और बैकवर्ड होगा तो एक एक करके जाएगा, समझ में आ रहा है। और अगर इन दोनों से नहीं आगे पीछे जा रहा है तो तीसरे बार में आप सीधे इसका इस्तेमाल करेंगे, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, सीधे वो पीछे जाएगा। तो ये कब इस्तेमाल होता है, जब वो दोनों नहीं काम करेगा तो ऐसे इसका जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा बात, क्लियर है, बात समझ आ गई। चलो ये सबका आकृति बदल दें, एक को कर देते हैं स्टार मोड में, स्टार स्टार स्टार, ये रहा स्टार, ये रहा स्टार। इसको स्क्वायर कर देते हैं या ये वाला आकृति कर देते। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। सिलेक्शन पैन, सिलेक्शन पैन में आप जो जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए हैं वो सब दिखा रहा है, पिक्चर 1 पिक्चर 2। वैसे आप क्लिक कर करके उनको सिलेक्ट भी कर सकते हो और आईज से क्या कर सकते हो, छिपा भी सकते हो। ये आपको मिला था जब होम टैब पढ़ रहे थे तो सिलेक्शन में सिलेक्शन पैन के नाम से मिला था, दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो क्लियर है। तो इसमें सिलेक्शन पैन में क्या होता है जी, जो जो आपके पास ऑब्जेक्ट या पिक्चर है उनको शो भी कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो और सेलेक्ट कर सकते हो उनके नाम से। क्लियर, इधर आ जाओ, रोटेट, आप इसको रोटेट कर सकते हो, देखो रोटेट हो रहा है क्या, ठीक है। और भी रोटेट कर सकते हो, डिग्री पर भी घुमा सकते हो, कितना डिग्री पर घुमाना है, किधर गया रोटेशन 30 डिग्री पर घुमाना, 30 डिग्री पर घुमाना, घूम गया, ठीक है जी। बिल्कुल जैसे था वैसे करना है, 0 कर दो जी। अब फ्लिप का मतलब होता है पलटना, फ्लिप का मतलब क्या होता है, पलट जाना। 2 गो फ्लिप है, फ्लिप वर्टिकल ऊपर से नीचे। अभी देखो मेरा सिंदरी क्या हो गया है, उल्टा हो गया है, तो फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और तीर इधर घुमा हुआ है राइट साइड में, तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो इधर चला जाएगा। समझ में आ गया, फ्लिप और रोटेट। रोटेट में घुमाएगा, किसी डिग्री पर घुमा सकते हैं, 90 डिग्री पर घुमा सकते हैं। अब फ्लिप का मतलब होता है पलट जाना। वैसे पलटने के लिए आप ऐसे भी पलटा सकते हो इसको, ऐसे सीधे ऊपर से नीचे भी ऐसे भी पलट सकते हो। क्लियर है। रोटेट करने के लिए आप यहां से भी रोटेट कर सकते हो। क्लियर जी। अब आ जाओ ग्रुप। अभी तो एक ही मूव हो रहा है, लेकिन आप कंट्रोल दबा करके इस पर भी क्लिक किए हैं और इस पर भी क्लिक किए, दोनों सेलेक्ट हो गया। और सेलेक्ट करने के बाद तब ग्रुप करेंगे। पहले सेलेक्ट होना चाहिए दोनों। सेलेक्ट कैसे करेंगे भाई, ये तीसरा भी सेलेक्ट करना है तो क्या करें, कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे। अगर कंट्रोल नहीं दबाएंगे ना तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों छूट जाएगा सिलेक्शन से। और ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने से फायदा, अब ये जहां जाएगा साथ में जाएगा। अनग्रुप करेंगे तो क्या होगा, फिर वापस ये अपना अलग अलग हो जाएगा। ग्रुप समझ में आ गया, बोलो। अच्छा, एक इसमें और ऑप्शन है अलाइन। बहुत अच्छा ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट भी है, जरूरत पड़ता है। अलाइन में क्या है, अलाइन जब भी मिले तो समझ जाओ के बराबर, यानी किसी चीज के बराबर करना है।
ठीक है ना। इसमें दो चीज है, अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट। पहले अलाइन यूज करते हैं। ये तीनों जो है, तीनों कैसे सेलेक्ट होगा, कंट्रोल के साथ भी सेलेक्ट कर सकते हो, या आप होम में चले जाओ और आपको याद होगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से इसे पकड़ के खींचोगे तो इसके दायरे में जो जो आएगा, देखो नहीं पकड़ाया है, ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। अभी वो भी नहीं पकड़ाया, अभी लेते हैं। ठीक है जी, सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद क्या होगा, अब यहां से अलाइन करते हैं। अलाइन में मान लो कि हमको इसको सब राइट साइड में कर देना है, तो एक के बार में राइट कर दो, अलाइन राइट कर दो, सब राइट में चला गया। अंडू करते, कंट्रोल जेड। हम चाहते हैं सब ऊपर से बराबर हो जाए, तो टॉप कर दो, अलाइन टॉप, सब टॉप में जाकर के बराबर हो जाए। अंडू किए हैं। अलाइन बॉटम कर दो जी, सब नीचे आके नीचे से बराबर हो जाए। समझ में आ गया बात, कि बराबर करने के लिए जैसे, ठीक है ना। एक तो ये बात हो गया। दूसरा, अगर बीच का दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी सब में अगर बराबर रखना है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। तो अभी ये दोनों जो है कैसे है, हॉरिजेंटल मोड में है ना, माने ऐसे चल रहा है तो इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। ऊपर से नीचे रहता तो क्या होता है, वर्टिकल हो जाता। तो हम लोग कौन सा डिस्ट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे, हमको बताओ। डिस्ट्रीब्यूट इसमें है ना, हॉरिजेंटल भी है वर्टिकल भी है, क्या करें, हॉरिजेंटल वाला कर दो। देखो अब ये तीनों के बीच की दूरी क्या हो गई, बराबर हो गया, यानी कि एन एवरेज जो है क्या हो गया, बराबर हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूट से आप एक से अधिक ऑब्जेक्ट है तो उन सबको एकदम एक सीध में बराबर रख सकते हो। और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हो गया कि अगर एक से अधिक सेलेक्ट है तो उनके बीच की दूरी को क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। अगर छोटा छोटा ऑब्जेक्ट होगा ना, जैसे आगे तुम पढ़ने वाले हो शेप, देखो जैसे ये रहा शेप, ये शेप हो गया, कॉपी कर रहे हैं, हाँ इसी को कॉपी कर लो, या कंट्रोल डी भी कर सकते हो, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। इन सबको क्या कर देना है जी, पहले तो सिलेक्ट कैसे करेंगे, या तो कंट्रोल के साथ क्लिक करो, नहीं तो आपको होम से बताए हैं, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देखना है तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अलाइन कर देते हैं, एकदम बराबर हो जाएगा। अलाइन टॉप एक बराबर, बीच की दूरी बराबर, क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटल, हाँ हॉरिजेंटल ही है, लो देखो बीच की दूरी क्या हो गई, बिल्कुल बराबर हो गया। तो ऐसा फॉर्म बनाने में भी आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। शेप समझ में आ गया, मैंने ये सॉरी शेप कह रहे हैं, ये अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट समझ में आ गया, पिक्चर का मामला खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर है जी। तो जो आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहे हैं उसको, एक तो वीडियो भेज चुके हैं आपको पहले, उसको देख लीजिएगा, और दूसरा ये भेज रहे हैं। तो ये दोनों आप इसको जितनी बार देखिएगा, बार बार देखना होगा, क्लियर करना होगा। ये जो आज का अरेंज का जो सेक्शन था, ग्रुप था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये कई बार अभी मिलने वाला है, कई बार मिलने वाला, रिपीट होने वाला है। इसलिए अगर एक बार समझ में आ गया तो आपको बार बार उसको समझना नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको अच्छे से क्या कर लीजिए, समझ लीजिएगा। ओके है, बोलिए।